गुड मॉर्निंग 12th क्लास बच्चों। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 3 ऑफ अकाउंटेंसी। क्या होने वाला है इसमें? हम इसमें सीखने वाले हैं कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? हाँ बताते हैं। चैप्टर नंबर 3 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, हम इसमें सीखने वाले हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रेशो। ऑफ रेशो, ठीक है। और इसके बाद फिर हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? एक तो हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का, क्योंकि इससे पहले चैप्टर में हमने गुडविल को कैलकुलेट करना सीखा था। यहाँ उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करने हैं, जनरल एंट्री क्या पास करनी है, उनको अकाउंट्स में कैसे शो करना है, वो हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है। और किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे रिवैल्यूएशंस किसको? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अच्छा, और कुछ भी सीखना है? हाँ, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं। अच्छा, ये देखें कि एक्चुअल में इस टॉपिक का मीन्स है क्या, क्यों इस टॉपिक को हमने बनाया, अकाउंट्स ने इसको हमारे सिलेबस में रखा, या क्यों इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। अगर कोई भी पार्टनर अपने बीच में कुछ रेशो चेंज करता है, देखो मैं इस सब बातों को अलग रखता हूँ। ये लो, एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ लेते हैं कि क्यों हम इस सब को करते हैं। कोई पार्टनर थे ए, बी और सी, इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। कब बिजनेस स्टार्ट किया? ऑन 1/4/2015 को। ठीक है, इस डेट को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, एक ने कैपिटल लगाई 1,00,000, ठीक है। दूसरे ने लगाई होगी, मान लेते हैं इसने भी 1,00,000 लगाई, ठीक है। और तीसरे ने भी 1,00,000 लगा दी। ये इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तीनों पार्टनरों ने। अच्छा, जब इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो उसके बाद इन्होंने बिजनेस के लिए कुछ एसेट्स भी खरीदी होंगी। एसेट्स क्या खरीदी? ये खरीदी बिल्डिंग 50,000,
फर्नीचर 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000, ठीक है। रॉ मटेरियल भी खरीदा होगा 80,000, ठीक है। बाकी कैश में होगा इनके पास में, मान लेते हैं 1,00,000। तो जो भी कुछ था ये एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज मैंने कर दी। ये इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, मान लेते हैं PSR में यहाँ लिख देता हूँ, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो इक्वली मान लेते हैं, है ना, कि इन्होंने इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखी होगी। ये इनकी आज की पिक्चर है जहाँ इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब क्या हुआ 5 साल बाद, 15, 16, 17, 18 और 19, 31 मार्च 2019 यानी फर्स्ट ईयर जो कंप्लीट होगी वो 16 में हो जाती है। 16, 17, 18, 19, 20 यानी 31 मार्च 2020 को पाँच साल हो गए ना। क्या हुआ, पार्टनर ने कहा कि हमारी जो ये रेशो है हम इसको चेंज करना चाहते हैं। इसकी जो हिस्सेदारी है ए की कितनी है 1/3 यानी इस रेशो को हम कहेंगे एक हिस्सा है कितने में से, टोटल कितने 1, 2, 3 यानी 3 में से 1 हिस्सा ए का और इतना ही बी का और इतना ही सी का हो जाता है, ठीक है। 1/3 1/3 1/3। लेकिन ए कहता है कि मुझे हिस्सा ज़्यादा दे दो। क्या रखना चाहते हैं वो, न्यूमेरिकल सेक्शन पर जाने से पहले इस चैप्टर की थीम्स को हम ठीक से समझ लेते हैं, है ना। क्या हुआ कि ये लो, वो कहता है कि 2, 1 और 1 रेशो करना चाहते हैं, यानी टोटल शेयर हो गए 4, जिसमें से 2 हिस्से लेगा ए, है ना, और 1 हिस्सा लेगा बी और 1 हिस्सा लेगा सी। तो ए का हिस्सा ज़्यादा होना चाहता, ए अपने शेयर्स को ज़्यादा करना चाहता है। अब बच्चों ये बताओ कि जब ए अपने हिस्से को ज़्यादा करना चाहता है 5 साल बाद, तो ए को कुछ फालतू भी तो लगाना पड़ेगा। ए ने कितने रुपए लगाए हैं, तीनों ने इक्वल रुपए लगाए हुए हैं। तो ये जो 2 पार्टनर हैं दोनों, वो कहेंगे हम तुझे फालतू क्यों दें, एक्स्ट्रा शेयर्स क्यों दें। इनके बीच में यही तो डिस्कशन होगा कि हम तुम्हें एक्स्ट्रा शेयर्स क्यों दें। वो कहेगा ठीक है ये लो मेरे पास 1,00,000 रुपए, ठीक, तुम मुझसे और ले लो पैसे, है ना। लेकिन ए कहेगा 1,00,000 तो मैंने 5 साल पहले दिए थे, आज मेरे इस 1,00,000 की कीमत कितनी हो गई, क्योंकि इसने जब कैपिटल लगाई तो ये जो संपत्ति खरीदी है फर्म ने, इसमें ए का भी तो हिस्सा है, ए का भी तो हिस्सा है इसमें। कैसे, 5 साल बाद जो बिल्डिंग थी वो 50,000 की ही रहेगी क्या, फर्नीचर है वो 20,000 का ही रहेगा क्या। 5 साल बाद एक्चुअल पिक्चर क्या होती है एसेट्स की, ये देखो, जो बिल्डिंग की कीमत थी लेट से 40,000 रह गई, पुरानी हो गई बिल्डिंग। फर्नीचर की कीमत मान लेते हैं 20,000 की जगह 25,000 हो गई, बढ़ गई। प्लांट की कीमत कितनी हो गई, 1,00,000 का था, प्लांट महंगा हो गया, 1,50,000 का हो गया, है ना। रॉ मटेरियल तो चलो सेम ही है, ठीक है, और कैश तो था ही इनके पास में, यानी बिजनेस 5 साल तक किया होगा, 5 साल के बाद इन्होंने कुछ कमाया भी तो होगा,
तो कैश कितना हो गया होगा, 1 लाख की जगह 1.5 लाख हो गया होगा। तो वो कहता है कि मेरी जो हिस्सेदारी थी पहले इतनी थी, आज देखो कितनी है। तो हमने क्या करा, जब भी चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होंगी, हमने संपत्तियों को रीवैल्यूड किया या नहीं किया, उनकी आज की वैल्यूएशन पता करी, जिसके लिए हम क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, हमने ये रीवैल्यूएशन क्यों किया, क्योंकि हम इसके हिस्से यानी इसका 1 लाख रुपए का हिस्सा था इस संपत्ति में, टोटल संपत्ति 3 लाख हो गई ना, ये ज़्यादा हो गई है ना। चलो मैं इस कैश को 50,000 कर देता हूँ, या रॉ मटेरियल को 30,000, ठीक है, 3 लाख हो गया ये। ठीक है बच्चों, तो इस संपत्ति में इसकी हिस्सेदारी थी 1 लाख। कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एसेट कंट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तो संपत्ति ज़्यादा हो गई, वो कहता है कि मेरी हिस्सेदारी इस टोटल प्रॉपर्टी कितने की हुई इसकी, 3,70,000, 3,95,000, इतनी इसकी टोटल एसेट थी। तो इतनी ही कैपिटल होगी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है, तो कुछ लायबिलिटी भी हो गई होंगी। हम ये मानकर चलते हैं कि इसकी 5 साल पहले की जो हिस्सेदारी थी वो ये थी, 5 साल बाद ये है। अब ये जो दोनों हैं, जब हमने इसका शेयर बढ़ाया तो इसका कम भी तो हो गया, बी और सी का, इन्होंने ही तो हिस्सा दिया होगा। देखो पहले 3 में से 1 हिस्सा मिलता था बी को और सी को, अब 4 में से 1 हिस्सा मिलता है, यानी 1/4, टोटल तो 4 है, ये 1/4 इसका हो गया और 1/4 इसका हो गया, तो बी और सी का कम नहीं हो गया क्या। तो इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमने ये चैप्टर्स पढ़ना है। भाई शेयर्स इसका बढ़ गया, इन दोनों का कितना गया, इसका पर्सनली कितना गया जेब से, इसका पर्सनली कितना गया। ठीक है, मान लो इसके पास 10 रुपये थे, इसके पास भी 10 रुपये थे, इसके पास भी 10 रुपये थे, अब इसके पास कितने हो गए, टोटल ये थे 30 रुपये। अब यहाँ पर इसके पास 20 हो गए, इसके पास 10 रह गए, इसके पास 10 रह गए, तो इसके पास 10 कहाँ से आए, है ना। या फिर हमें दूसरे तरीके से एग्जांपल ले सकता हूँ कि मानो इसके पास थे 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ एंड 30 रुपीज़। अब मैं इसके पास कर दूँ टोटल 90 में, एग्जाम्पल सही नहीं बैठ रहा, चलो रेशो में समझेंगे इस एग्जाम्पल को, है ना। तो कुल मिलाकर ये समझना है कि इसको जो मिला वो इन दोनों से मिला, लेकिन दोनों ने थोड़ा थोड़ा दिया होगा, इसने भी दिया होगा, इसने भी दिया होगा, तो कितना कितना दिया, कैलकुलेशन ऑफ रेशो में समझेंगे, है ना। एसेट और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूड कर रहे थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में समझेंगे। ऐसे ही गुडविल का ट्रीटमेंट और रिजर्व का ट्रीटमेंट भी हमें करना होगा। क्यों, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट करा होगा तो नया बिजनेस था जिसकी कोई गुडविल नहीं थी, आज उसकी गुडविल हो गई 5 साल बाद, तो उस गुडविल में इसने भी तो मेहनत करी है, इसकी हिस्सेदारी कितनी है ना। तो ऐसी गुडविल को कैलकुलेट करा जाएगा। करते हैं चैप्टर को स्टार्ट बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक हम कवर करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेशो। चलो अब देखते हैं, जब भी कोई पार्टनर के बीच में रेशो चेंज होती है ना, तो हमें क्या क्या करना होता है, कैलकुलेशन करनी होती है। फर्स्ट हमारा ट्रीटमेंट था रेशो का, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब कुछ हमें करना होगा। चलो मैं इसे, ये तो पहले ही लिखा हुआ है, मैं अब टॉपिक पर आता हूँ। क्या करना है हमें, सबसे पहले हम कवर करते हैं टॉपिक नंबर 1। कौन सा टॉपिक है ये, रेशो का। देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्या कहता है ये, ए और बी 2 पार्टनर हैं और ये इक्वली रेशो बांटते हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने अपनी रेशो चेंज करके क्या करा, 4 और 3 कर दी।
सॉल्यूशन कैसे करें, हम इस क्वेश्चन नंबर 1 की हेल्प से ही समझेंगे कि क्या करना है। देखो देखो बच्चों, ये ए और बी दो पार्टनर थे, इनकी ओल्ड रेशो कितनी लिखी हुई है, इक्वली। तो इक्वली मतलब 1 और 1 बराबर हो गई ना ये, तो दोनों की रेशो कितनी हो गई, एक की हो गई 1 बाई डिनोमिनेटर में कितना लिखेंगे, दोनों का टोटल, और न्यूमरेटर में जो उसका शेयर है, तो 1/2 ए और 1/2 बी। तो ये इसकी ओल्ड रेशो हो गई। अच्छा, 1 अप्रैल से उन्होंने अपनी रेशो चेंज कर न्यू रेशो कितनी कर दी, इन्होंने अपनी न्यू रेशो कर दी बच्चों 3/7 और 4/7 एंड 3/7, ये इसकी रेशो हो गई। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें गेनिंग और सेक्रीफाइंग रेशो कैलकुलेट करनी है। ध्यान रखना, गेनिंग और सेक्रीफाइंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, हमें फॉर्मूला लगाना है ओल्ड रेशो, ठीक है, माइनस न्यू रेशो कर देनी है। कैसे, ओल्ड रेशो लो 1/2 थी एक की, और न्यू रेशो कितनी हो गई थी इसकी 4/7, ये लो, इसका एलसीएम लेकर कितना कर देंगे हम, तो ये आता है माइनस का 1/14, ठीक है। ऐसे ही हम बी का निकालते हैं 1/2 माइनस 3/7, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर कितना आ गया इसका 14, और 2 7 जा 7 और 2 6 जा इतना, ये लो, तो इसका आ गया प्लस का 1/14। तो अब ये देखो, ये जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू है बच्चों, ये माइनस में आ रही है, और माइनस का मतलब क्या है, इसने गेन किया, और ये माइनस में नहीं है, इसका मतलब इसने सैक्रिफाइंग किया, ठीक है। तो गेनिंग सैक्रिफाइंग जो निकालते हैं वो किस बेस पर निकालते हैं, वो इस बेस पर निकालते हैं कि ओल्ड माइनस न्यू का मेथड लगाना है। तो दैट इज ए विल गेन, कितना गेन किया 1/14, माइनस को हम क्या करें 1/14 का गेन, मैंने गेन बोल दिया ना, तो इसने इतना गेन किया, और बी ने सैक्रिफाइंग किया, कितना सैक्रिफाइंग करा 1/14। समझ में आती है इतनी बात। दूसरा, अगर मैं इसको ये कहूँ, मैं रुपीज़ वाला एग्जांपल समझा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, अब समझा देता हूँ। मान लो ए और बी, इसी को ही बात करते हैं, इन दोनों के पास कितने रुपए थे, मान लो टोटल तो थे इनके पास में 70 रुपीज़, तो इक्वल रेशो थी, 35 रुपीज़ तो इसके पास होंगे और 35 रुपीज़ ही इसके पास होंगे, है ना। ये इनकी ओल्ड हिस्सेदारी थी, मैंने इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, ये मैं अपने पास से समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि ये आसानी से क्लियर हो जाए। कैसे कि ए के पास 35 थे, बी के पास 35 थे, दोनों पे इक्वल थे, यहाँ भी इक्वल है, देखो यहाँ फ्रैक्शंस वैल्यू दी हुई हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर रुपीज़ वैल्यू की बात कर रहा हूँ, रुपीज़ की, कि इसके पास रुपए थे 35। अब इन्होंने बाद में क्या करा, ए ने अपने पास कितने रुपए रखे 40 रुपीज़, और बी ने कितने रुपए 30 रुपीज़ रखे। तो एक्चुअल में क्या हुआ, इसके पास पहले 35 थे, कितने हो गए 40 हो गए, तो ए के पास बढ़े या घटे, सीधा क्लियर ही दिखाई दे रहा ना, 35 थे माइनस 40, मैंने ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ यहाँ पर, 40 हो गए, इसका मतलब
माइनस की 5 वैल्यू आई और इस माइनस को हम क्या करें, 5 गेन हो गए, बढ़ गए ना 5। तो यही यहाँ पर हो रहा है। देखो पहले इतने थे फिर इतने हो गए, मतलब क्या हुआ, माइनस। मैं इस माइनस की वैल्यू को गेन क्यों कह रहे हैं, इसलिए समझा रहा हूँ इसे, क्योंकि यहाँ -5 आया, इसलिए क्लियर ही दिखाई दे रहा कि 35 से 40 हुए तो बड़े हैं, और वैल्यू माइनस की आई है, इसका मतलब गेन हुए हैं। देखो पहले 35 थे फिर कितने हो गए, 30 हो गए, तो यहाँ तो क्लियर ही दिख रहा 5 घटे हैं, इसका मतलब वैल्यू माइनस में नहीं है। देखो जब वैल्यू पॉजिटिव आए तो इसका मतलब क्या करा होगा, सेक्रीफाइंग किया होगा। सेक्रीफाइंग, पॉजिटिव वैल्यू मीन्स सेक्रीफाइंग, नेगेटिव वैल्यू मीन्स गेन किया होगा। कर सकते हैं इनको दोनों को, ये हमारा रेशो का मेथड था। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कर लो पॉज करके वीडियो को, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, है ना। ये 2 और 3 आपको करने हैं, मैं क्वेश्चन 4 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर ए पार्ट की बात करते हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। ABC 3 पार्टनर थे ये लो, मैं इसका सॉल्यूशन बना लेता हूँ। ABC 3 पार्टनर थे, अच्छा फिर क्या हुआ, ये लो मैंने 3 पार्टनर का ग्रुप बना दिया। इनकी ओल्ड रेशो थी 5, 4 और 1, तो कैसे लिखेंगे इसको, 5/10, 4/10 और 1/10, ये इनकी ओल्ड रेशो थी। अच्छा न्यू रेशो कितनी दी है, हाँ न्यू रेशो भी देखो, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और सेक्रीफाइंग रेशो भी निकालनी है, और गेनिंग भी रेशो निकालनी है। ना तो ये दिया ना ये दिया, तो कैसे निकालें, पिछले क्वेश्चंस में तो ये दे रखा था, इसमें से इसको लेस किया, हो गया। पढ़ते हैं। केस ए में कहता है सी एक्वायर, यानी सी ने लिया है 1/5 शेयर। किससे लिया, सी का शेयर था 1/10 और इसने 1/5 लिया, किससे, ए से, तो ए से लिया है, ए से माइनस कर दो, 1/5 इससे लिया, और जिसने लिया, जिसको मिला उसके में प्लस कर दो। ठीक है, देखो कितना आता है ये, 10 - 2, कितना शेयर बचा, 3/10, इसके में तो कोई चेंज है ही नहीं, 4/10, और इसका कितना हो गया, 3/10। ठीक है बच्चों, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी हो गई, तो मैं इसके न्यूमरेटर वगैरह को ही लिखेंगे, तो न्यू रेशो हो गई 3:4:3। ठीक है बच्चों, इतना ही आता है। अच्छा सेक्रीफाइंग रेशो कितनी हुई, तो जितना जिसके में माइनस हो रहा होगा, सेक्रीफाइंग का मतलब देने वाला, कितना दिया था इसने, 1/5, यही सेक्रीफाइंग है। तो एक ही है सेक्रीफाइंग रेशो, कितनी है, 1/5, देने वाला तो यही है, और अगर निकालना चाहो तो भी इतना ही निकल कर आएगा, 5/10 - 3/10, तो भी यही निकल कर आएगा। सेक्रीफाइंग, हाँ ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया 1/5, और गेनिंग कितना हो गया, ये गेन किसने करा था, सी ने गेन करा था, लिख लें यहाँ पर, गेन किया था सी ने 1/5। और एक और अच्छी बात है, ऑलवेज गेनिंग इज इक्वल टू सेक्रीफाइंग होता है, जितना जिसने गेन करा होगा उतना ही तो सेक्रीफाइंग हुआ होगा। नोट कर लेना इसे, है ना। पॉइंट नंबर बी,
इसी क्वेश्चन का पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, पहले इनकी रेशो थी ए बी और सी, 5/10 थी, 4/10 और 1/10, ये इनकी ओल्ड रेशो थी। क्या कह रहे हैं बी पॉइंट में, सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए और बी, यानी सी को तो मिला 1/5, ये लो 1/10 में जितना इसको मिला है उतना तो प्लस कर दो, तो ये तो 3/10 ही आता है ना। लेकिन जितना इसको मिला है ये बराबर बराबर इन दोनों से लिया है, बराबर का मतलब हाफ, यानी जितना इसको मिला यानी 1/5 तो मिला, इसका हाफ कितना हो गया 1/2, यानी 1/10 तो लिया किससे, ए से, और 1/10 बी से, तो जितना इससे लिया है उतना इसके में से माइनस कर दो, 1/10 और 4/10 माइनस 1/10, ठीक है। इतना इससे लिया, इतना इससे लिया, जो भी जिससे माइनस हो रहा होगा वो लिया है, जिसके में प्लस हो रहा होगा वो दिया है, तो ये कितना आ गया 4/10 और ये 3/10, ठीक है। ये इसकी न्यू रेशो आ गई, है ना। सेक्रीफाइंग निकालना चाहो तो ये रही सेक्रीफाइंग, दोनों सेक्रीफाइंग ही तो है, जितना माइनस हो रहा, नहीं तो ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगा लो तो भी वही आएगा निकल कर, ठीक है बच्चों। इसका पॉइंट नंबर 3 आपको करना है, केस नंबर 3 सी। ये चलो मैं ही कर देता हूं केस नंबर सी को भी, इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। केस नंबर सी, केस सी में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सी, ए बी और सी 3 पार्टनर थे, 5 4 1, ये इनकी ओल्ड रेशो थी, अच्छा। सी एक्वायर केस नंबर केस नंबर 3 में कहते हैं ए बी सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, यानी इसमें कहते हैं कि ये तीनों इक्वली बांट लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/3 और 1/3 और 1/3, तो न्यू रेशो बता दी, तीनों बराबर बराबर 1 1 1, डिनोमिनेटर में तो टोटल लिखते हैं उसका न्यूमरेटर का, यानी क्या लिखा जाता है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, और डिनोमिनेटर में तीनों की रेशो, है ना, सम ऑफ एन, यानी ये लिख दो सम ऑफ एन, ये डिनोमिनेटर होता है, यानी d इज इक्वल टू सम ऑफ एन, ठीक है। तो सी तो हो गया ये आसानी से, ये ओल्ड आ गई, ये न्यू आ गई, और सेक्रीफाइंग निकाल लेंगे। मैं कराता हूँ डी पॉइंट को, नंबर 4 को, ये है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा, देखो क्या कहते हैं, सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, ऑफ ए, जब भी कहे ऑफ ए, ऑफ यानी ऑफ, क्या करेंगे, ए का 1/10 लिया है, यानी सी का शेयर था 1/10, और इसको कितना मिला, प्लस कितना करा, देखो जितना ए का शेयर है उसका 1/10, यानी ए का शेयर है 5/10, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करके निकलती है, इतना लिया है, यानी कितना लिया होगा, इतना, है ना, 1/10 शेयर ऑफ ए, यानी इतना मिला इसको, यानी 5/100 तो लिया ए से, और क्या मिला, बी से भी लिया है, बी से कितना लिया है 1/2 शेयर ऑफ बी, तो फिर वैल्यू बी ऑफ की बात आ रही है, तो ऑफ में कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके, यानी बी का शेयर है 4/10 और इसका 1/2 लिया है, तो कितना लिया होगा, इतना, तो इतना प्लस कर दो,
ठीक है, इतना ए से लिया तो ए के में से घटाओ भाई, जितना ए से लिया है -5/100, और बी से जितना लिया बी के में से घटाओ 4/20। ठीक है, सॉल्व करो, आंसर मिलेगा, कर लो। ये हो गया 35/100, और इसका कितना हो गया, ये हो गया 45/100, और ये 4/20 है बच्चों, है ना। तो इनके डिनोमिनेटर हमें हमेशा सेम करने होते हैं। देखो इसका 20 है, इसका 100 है, लेकिन इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई तो इधर हो जाएगी और 5 की मल्टीप्लाई इधर, यानी ये कितना हो गया 20/100। रेशो कितनी बनी नई, एक की 45 है, न्यूमरेटर लिखेंगे ना हमेशा, एक की 20 है और एक की 35 है, ये न्यू रेशो है। ठीक है बच्चों, सेक्रीफाइंग कितना था, जो माइनस हो रहा है वो सेक्रीफाइंग, जो प्लस हो रहा है वो गेन। कर लो जल्दी से बच्चों। तो ये हमारे स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन थे। अच्छा, आंसर देखो क्या दे रखा, 9, 4 और 7। तो हम इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, इसको अब हम 5 से डिवाइड कर दें, 5 9, 5 4 जा और 5 7 जा। ठीक है, तो रेशो और छोटी हो गई है, ऐसे कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ तक के क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, नंबर 4 तक के। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।